नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट करके बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। यूपी में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा। आज सुबह उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में घना कोहरा छाया रहा। सड़कों पर दृश्यता बेहद कम रही, जिससे लोगों को ऑफिस और जरूरी कामों में देरी हुई। ठंडी हवाओं ने ठिठुरन और बढ़ा दी। चाय की दुकानों पर लोगों की भीड़ दिखी। प्रशासन ने सावधानी बरतने की अपील की। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने आज यूपी के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। कोहरा और शीतलहर का असर अगले कुछ दिनों तक बना रह सकता है। खासकर सुबह और रात में सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बुजुर्गों और बच्चों को अतिरिक्त सावधानी रखने को कहा गया है। लोग ठंड से बचाव के उपाय कर रहे हैं। स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाई गई। भीषण ठंड को देखते हुए कई जिलों में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। प्रशासन का कहना है कि बच्चों की सेहत सर्वोपरि है। अभिभावकों ने इस फैसले का स्वागत किया है। ठंड में बच्चों को घर से बाहर निकलने में परेशानी होती है। स्कूल प्रबंधन ऑनलाइन विकल्पों पर भी विचार कर रहा है। लखनऊ में जनजीवन हुआ प्रभावित। राजधानी लखनऊ में आज सुबह से ही कोहरा छाया रहा। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आईं। ऑफिस जाने वाले लोग समय से पहले घर से निकले। गर्म कपड़ों और मफलरों में लोग खुद को ढके नजर आए। ठंड ने पूरे शहर की रफ्तार धीमी कर दी। ट्रेन सेवाओं पर मौसम का असर। कोहरे की वजह से आज कई ट्रेनें देरी से चली। प्लेटफॉर्म पर यात्रियों को इंतजार करते देखा गया। यात्रियों ने ठंड में कंबल और चाय का सहारा लिया। रेलवे प्रशासन ने अनाउंसमेंट के जरिए जानकारी दी। लोगों से धैर्य बनाए रखने की अपील की गई। सड़क हादसों को लेकर प्रशासन अलर्ट। कम विजिबिलिटी के चलते सड़क हादसों की आशंका बढ़ गई है। ट्रैफिक पुलिस ने जगह जगह चेकिंग बढ़ा दी है। वाहन चालकों को धीमी गति से चलने की सलाह दी गई है। हाईवे पर पेट्रोलिंग तेज कर दी गई है। प्रशासन लगातार निगरानी रखे हुए है। प्रयागराज में माघ मेले की तैयारियां। प्रयागराज में माघ मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। ठंड के बावजूद प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है। घाटों की साफ सफाई तेज कर दी गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा पर खास ध्यान दिया जा रहा है। मौसम को देखते हुए अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या और काशी में श्रद्धालुओं की भीड़। ठंड और कोहरे के बावजूद अयोध्या और वाराणसी में श्रद्धालुओं की आस्था कम नहीं हुई। सुबह सुबह मंदिरों में दर्शन के लिए लोग पहुंचे। श्रद्धा ने ठंड को पीछे छोड़ दिया। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई। प्रशासन ने व्यवस्थाओं पर नजर बनाए रखी। बाजारों में ठंड का असर। आज बाजारों में सामान्य दिनों की तुलना में भीड़ कम दिखी। लोग जरूरी खरीदारी करके जल्दी घर लौटते नजर आए। गर्म कपड़ों की दुकानों पर ग्राहकों की संख्या बढ़ी। चाय और सूप की मांग भी ज्यादा रही। ठंड ने व्यापार का मिजाज बदल दिया। यूपी पुलिस ने साइबर ठगी पर चेतावनी दी। यूपी पुलिस ने लोगों को साइबर ठगी से बचने की सलाह दी है। ऑनलाइन कॉल और फर्जी लिंक से सावधान रहने को कहा गया है। नए साल में ठगी के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। पुलिस ने जागरूकता अभियान तेज किया है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई। अस्पतालों में बढ़े ठंड से जुड़े मरीज। सरकारी और निजी अस्पतालों में सर्दी खांसी के मरीज बढ़ने लगे हैं। डॉक्टरों ने ठंड से बचाव की सलाह दी है। बुजुर्गों और बच्चों को विशेष ध्यान रखने को कहा गया है। गर्म कपड़े और संतुलित आहार पर जोर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग सतर्क है। ट्रैफिक व्यवस्था सख्त। आज ट्रैफिक विभाग ने प्रमुख चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया। कोहरे में दुर्घटनाओं से बचाव के लिए लाइट और साइन बोर्ड चेक किए गए। ड्राइवरों को फॉग लाइट इस्तेमाल करने की सलाह दी गई। नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की गई। व्यवस्था पर नजर रखी गई। किसानों पर मौसम का असर। ठंड और कोहरे का असर किसानों की दिनचर्या पर भी पड़ा है। सुबह खेतों में काम शुरू करने में देरी हो रही है। कुछ फसलों को ठंड से नुकसान की आशंका है। कृषि विभाग ने सलाह जारी की है। किसान सतर्कता बरत रहे हैं। आगरा में पर्यटन गतिविधियां धीमी। ताजमहल सहित आगरा के पर्यटन स्थलों पर आज भीड़ कम रही। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी प्रभावित हुई। पर्यटकों ने ठंड में कम समय बाहर बिताया। गाइड और दुकानदारों ने मौसम सुधरने की उम्मीद जताई। प्रशासन ने व्यवस्थाएं बनाई रखी। ऑनलाइन डिलीवरी सेवाओं की बढ़ी मांग। ठंड के कारण लोग घर से बाहर निकलने से बच रहे हैं। ऐसे में ऑनलाइन फूड और ग्रोसरी डिलीवरी की मांग बढ़ी है। डिलीवरी एजेंट ठंड में भी काम करते नजर आए। लोगों ने सुविधा को सराहा। डिजिटल सेवाओं का उपयोग बढ़ा।
यूपी में डिजिटल निवेश को बढ़ावा। राज्य सरकार डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दे रही है। नए डेटा सेंटर और तकनीकी निवेश से रोजगार के अवसर बन रहे हैं। युवाओं में इसे लेकर उत्साह है। निवेशकों का रुझान बढ़ा है। भविष्य को लेकर उम्मीदें जगी हैं। युवाओं में फिटनेस का जज्बा। कड़ाके की ठंड के बावजूद कई युवा मॉर्निंग वॉक और जॉगिंग करते नजर आए। पार्कों में सीमित संख्या में लोग दिखे। युवाओं ने कहा कि सेहत के लिए अनुशासन जरूरी है। ठंड को चुनौती मानकर लोग बाहर निकले। जज्बा साफ दिखा। जिलों में हेल्पलाइन एक्टिव। मौसम को देखते हुए सभी जिलों में हेल्पलाइन सक्रिय रखी गई है। आपात स्थिति में लोगों को मदद दी जा रही है। प्रशासन ने कर्मचारियों को अलर्ट मोड पर रखा है। किसी भी स्थिति से निपटने की तैयारी है। जनता से सहयोग की अपील की गई। ठंड में बढ़ी अलाव की मांग। ग्रामीण और शहरी इलाकों में अलाव की मांग बढ़ गई है। लोग शाम होते ही आग के पास जुटते नजर आए। स्थानीय निकायों ने अलाव जलवाने की व्यवस्था की है। गरीब और जरूरतमंदों को राहत मिली है। ठंड से लड़ने का सहारा बना अलाव। सरकारी दफ्तरों में कामकाज प्रभावित। सुबह के समय कर्मचारियों की उपस्थिति थोड़ी देर से रही। कोहरे और ठंड ने दफ्तर पहुंचने में परेशानी बढ़ाई। फिर भी कामकाज सामान्य रूप से चला। अधिकारी व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए हैं। दिन चढ़ने के साथ स्थिति सुधरी। बस सेवाओं पर भी पड़ा असर। राज्य परिवहन की कई बसें देरी से चली। यात्रियों को बस स्टैंड पर इंतजार करना पड़ा। ठंड में लोग कंबल और शॉल में लिपटे दिखे। परिवहन विभाग ने स्थिति संभाली। यात्रियों को जानकारी दी जाती रही। घरों में बढ़ा पारिवारिक समय। ठंड के कारण लोग घरों में ज्यादा समय बिता रहे हैं। परिवार के साथ बैठकर चाय और गर्म भोजन का आनंद लिया गया। बच्चों और बुजुर्गों के साथ समय बिताने का मौका मिला। ठंड ने रिश्तों में गर्माहट बढ़ाई। घरों में सुकून दिखा। छोटे व्यापारियों पर असर। सड़क किनारे दुकान लगाने वाले व्यापारियों को ठंड से नुकसान हुआ। ग्राहक कम निकलने से बिक्री प्रभावित हुई। फिर भी दुकानदार उम्मीद बनाए हुए हैं। मौसम ठीक होने का इंतजार है। मेहनत जारी है। दूध और सब्जी सप्लाई प्रभावित। सुबह कोहरे के कारण दूध और सब्जी की सप्लाई में देरी हुई। कई इलाकों में लोग इंतजार करते दिखे। बाद में व्यवस्था सामान्य हुई। दुकानदारों ने स्थिति संभाली। मौसम का असर साफ नजर आया। प्रशासन ने की अपील। जिला प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। खासकर सुबह शाम सावधानी बरतने को कहा गया है। हेलमेट और सीट बेल्ट का पालन करने पर जोर दिया गया है। सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। जनता से सहयोग मांगा गया है। मेडिकल टीमों की निगरानी। स्वास्थ्य विभाग की टीमें अलर्ट पर हैं। ठंड से संबंधित बीमारियों पर नजर रखी जा रही है। दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं। किसी भी स्थिति से निपटने की तैयारी है। ग्रामीण इलाकों में ठंड का ज्यादा असर। गांवों में ठंड का असर ज्यादा महसूस किया जा रहा है। खुले इलाकों में कोहरा लंबे समय तक छाया रहता है। लोग सुबह देर से घरों से निकलते हैं। पशुओं को भी ठंड से बचाने के इंतजाम किए गए हैं। ग्रामीण जीवन प्रभावित है। छात्रों में छुट्टियों की खुशी। छुट्टियां बढ़ने से छात्रों के चेहरे खिले नजर आए। ठंड में घर पर रहकर पढ़ाई और आराम का मौका मिला। अभिभावक भी संतुष्ट दिखे। ऑनलाइन पढ़ाई का सहारा लिया जा रहा है। बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। नए साल की ठंडी शुरुआत। 2026 की शुरुआत यूपी में कड़ाके की ठंड के साथ हुई है। लोगों ने कहा कि नया साल चुनौती लेकर आया है। फिर भी उम्मीद और सकारात्मकता बनी हुई है। लोग हालात के अनुसार खुद को ढाल रहे हैं। जीवन की रफ्तार जारी है। लोगों की भावना और उम्मीद। ठंड और कोहरे के बीच भी लोगों के चेहरे पर उम्मीद दिखी। हर कोई बेहतर मौसम और अच्छे दिनों की कामना कर रहा है। परिवार, काम और जिम्मेदारियां साथ साथ चल रही हैं। यूपी की जनता धैर्य के साथ आगे बढ़ रही है। यही जज्बा प्रदेश की ताकत है।